नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एच टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 जनवरी 2021 को, लेवल थर्ड, उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर पे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो है वो मैं आपको यहाँ पे इसका एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। इसमें जो है वो टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और 150 यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है एक एक मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल जो है हमारे जो मार्क्स हो गए वो हो गए 150। तो देखिए, इसमें जो है फर्स्ट पार्ट में जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से जो है वो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 मार्क्स से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और चाइल्ड डेवलपमेंट से भी जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। और हिंदी इंग्लिश से जो है वो 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 30 मार्क्स का जो है हिंदी इंग्लिश पूछा जाएगा। और सब्जेक्टेड ऑफ बाय द कैंडिडेट सोशल स्टडीज, साइंस, मैथमेटिक्स एंड अदर, यानी कि जो आपने जो है एग्जाम फॉर्म भरते हुए जो आपने मतलब सब्जेक्ट ऑप्ट किया हो, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट हो उससे जो है वो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 60 नंबर से जो क्या है आपका सब्जेक्ट रहता है। तो देखिए, फर्स्ट ये जो है सब्जेक्टेड की तो जो वीडियो है, मैं अपना जो सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी, उसकी तो मैं वीडियो जो है वो आपको जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और उसके लिए जो क्या है आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी जो है आप बेल आइकॉन भी जो है वो प्रेस कर सकते हैं, आपको वहाँ पे भी जो है इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये हमारे जो है 150 मार्क्स हो गए। तो फर्स्ट जो पार्ट जो है हमारा ये वाला सारा, इसमें इसकी जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बात और बता, इन ईच पेपर ऑफ लेवल कैंडिडेट फ्रॉम द अनरिवर्स कैटेगरी, इसमें जो है आपको जो है अनरिवर्स्ड कैटेगरी जो जनरल वाले को है वो 60% जो है मार्क्स लाने होते हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। और अदर्स कैटेगरी SC ST OBC जो है उनको यानी कि 82 क्वेश्चन, यानी कि 55% जो है मार्क्स लाने की ज़रूरत रहती है। बाकी जो है इसकी जो क्या बोलते हैं योग वो रहेगी, टाइमिंग रहेगी, वो मतलब वो रहेगी 5 साल के लिए। 5 साल के लिए जो क्या है इसकी क्या है एलिजिबिलिटी रहेगी। अगर आप इसको क्या है मतलब एक बार क्वालिफाई कर लेते तो उसके 5 साल तक जो है इसकी मान्यता रहेगी, वैलिडिटी जिसको बोलते हैं। तो देखिए, इसमें जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, पार्ट फर्स्ट है बाल विकास व शिक्षा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ बाह्य निर्धारक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा फॉर बाह्य उद्दीपन की अवधि, बाह्य उद्दीपन की अवधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ये है टू, अनुकूलन, एडोप्टेशन। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक तो बालकों की बुद्धि लब्धि प्रसार है? 36 से 51। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक का तत्व नहीं है? यह है उद्भवन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से मूल्यों की दृष्टि से स्पेंसर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? यह है सुडोलकाय, एथलेटिक। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर है 4, शून्य स्थानांतरण। शेल्डन ने शारीरिक गठबंधन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमॉर्फ व्यक्तियों की श्रेणी का अनुपात क्या बताया है? यह है 7-1-1, यानी कि फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ये जो है थोड़ा सा ना मतलब इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन जो है मतलब PDF जो है वो बिल्कुल मतलब क्लियरिटी नहीं है इसमें ज़्यादा से, जिस तरह से मुझे मिली है मैं उसी तरह से जो क्या है वीडियो बना रहा हूँ। अब मुझे अच्छे से नहीं मिली, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो ये है संवेगात्मक स्थिरता, विरोधी मानसिक दशाएं भी है, व्यवसाय की चिंता भी है और वीर पूजा की भावना भी रहती है, लेकिन संवेगात्मक स्थिरता जो है नहीं रहती है किशोर अवस्था में। नेक्स्ट है, रोषास्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लाया जाता है? ये लाए जाते हैं 10 कार्ड, यानी कि आंसर फर्स्ट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही विशेषता नहीं है? विकास पैटर्न अनुवर में होते हैं, ये जो है इसकी विशेषता नहीं है, बाकी जो है विकास की विशेषता है। नेक्स्ट है, एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेस, पेन का बहुवचन पेन्स, उसी क्रम में विद्यार्थियों ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेस बना दिया। यह किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? यह है ऋणात्मक अंतरण, नेगेटिव ट्रांसफर। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन से प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? यह है वाक्य पूर्ति और तकनीकी, यानी कि फर्स्ट इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? ये जो है 3 है, प्रत्याहार और आज्ञाकारी का। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की सही विशेषता नहीं है?
तो ये किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी जो सारी किशोरावस्था, बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच की परिवर्तित अवस्था बिल्कुल सही है। किशोरावस्था में एक अस्पष्ट व्यक्तित्व की स्थिति होती है, ये भी सही है। किशोरावस्था व्यवस्था की दहलीज होती है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जूंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? यह है आशावादी, यानी कि 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण सहायक नियम है? तो इसका जो राइट आंसर वो है थर्ड, मानसिक वृत्ति का नियम। नेक्स्ट वन इज उन ज्ञान तथा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थियों को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए कहलाता है, वो है अनुदेशात्मक उद्देश्य, इन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज मूरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? यह है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से। नेक्स्ट वन है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीन्सिस में व्यक्ति विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया? ये क्या था? सर फ्रांसिस गाल्टन ने। नेक्स्ट वन इज 20, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है, यह है स्कीमा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4, व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति के लक्षण नहीं है? औसत धारण, एवरेज रिटेंशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्ति विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है? आलसी टाइप। नेक्स्ट है, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? यह कहा सर विलियम मैकडूगल ने। नेक्स्ट है, आत्मसंप्रत्यय के आधार क्या होते हैं? उपरोक्त 1 एवं 2, यानी कि सामाजिक भूमिकाएं और शारीरिक प्रतिमा, ये दोनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है? ये आती है सामाजिक अनुबंध। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रॉयड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है? ये है स्वायत्त अवस्था, एंटोनमी स्टेज। नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? यह है पहचान बनाम भूमिका। नेक्स्ट है 29, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण संगठन एवं पूर्ण संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह निम्नलिखित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? यह है पियाजे की। 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है? ये हो जाता है 12 ग्राम से 1400 ग्राम तक। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हिंदी एवं अंग्रेजी लैंग्वेजेस जो है हमारे। हिंदी यहाँ पे सबसे पहले, किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इल, जटिल, फेनिल, उर्मिल, मोरियल, मरियल, तो इसमें नहीं हुआ मरियल में, तो 2 इसका राइट आंसर होगा। 32 है, जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, ये नहीं है, तो ये इसका आंसर जो है 4 होगा। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना था यहाँ पे। ग्रस्त प्लस इक, ग्रस्थिक, दृष्ट प्लस इक, दृष्टिक, अभिजात प्लस तय, अभिजात्य, और पाणिनि प्लस ये, पाणिनीय। असंगत विकल्प चुनना था, तो इसका जो है 3rd होगा, अभिजात प्लस तय, ये जो है गलत है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में अव्ययीभाव समास है? यह है अवसरंचित, यानी कि 3rd। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? वागीश्वर में नहीं हुआ है। किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ का जो है आधुनिक में हुआ है। विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छाटिए, यह है अनुरूपित विराग, यानी कि 3rd इसका आंसर है। सक्रमक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। बहन ने भाई को मिठाई खिलाई, ये जो है सक्रमक जो है क्रिया है, बाकी सारी अक्रमक है। नेक्स्ट है, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प सुनिए, तो ये है मृत्यु उपरांत, ये बड़ा ही धुंधला आ रहा है यहाँ पे। निम्नलिखित में से बकरी का पर्याय नहीं है? बकरी का पर्याय नहीं है,
ये जो है पता नहीं क्या यहाँ पे अजा है, छेरी है, छागी है और वर्धकी होना शायद, वर्धकी या वर्षकी ऐसा कुछ है। निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छाटिए। वाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छाटिए। तो इसका राइट आंसर है लड़के आप ही चले जाएंगे। लड़के आप ही चले जाएंगे यानी कि 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है समास की दृष्टि से असंगत विकल्प छाटना था। भयभीत, कारण और तत्पुरुष। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनना था। तो इसका आंसर आएगा सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। शुद्ध वाक्य का चयन करना था। तो वाक्य दे रखे, इसमें से शुद्ध आएगा हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं, ये सही आंसर है। बाकी गलत है, जैसे कृपया दरवाजा बंद करने की कृपा करें, मैंने उसको धन्यवाद किया। यह काम कोई वकील से यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, ये सारे गलत है। चौथा जो है वो सही है, तो फोर्थ इसका राइट आंसर होना था। वाक्य के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनने। तो बिना किसी प्रयास के आयास, इस तरह का जो क्या है, ये हिंदी सेशन था। ये बड़ा जो है धुंधला सा फोटो जो है इसकी आई थी मेरे पास। तो नेक्स्ट जो है अंग्रेजी सेशन से क्वेश्चन नंबर 46। फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हु डैश डैश वाज कमिंग टू सी मी डिड यू से, यानी कि 2 इसका राइट आंसर होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स। द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर द फुटपाथ इज डैमेजिंग, 2 आएगा। नेक्स्ट है टू हैव ए बी इन बी दी why not means something you are obsessed with। इस तरह से चेंज द सेंटेंस इनटू द पैसिव समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट। तो माय पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, इस तरह का इसका जो है राइट आंसर 4 आएगा। ये हमारे हो गए 49। 50 जो है फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डैश डैश थिंग्स द जूली शुड बी both A and 2, यानी कि दोनों आए, नीदर फॉर अस और particularly everyone। चूज द ओपिनियन एंड अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो इसको जो है आपने करेक्ट ऑर्डर में लगाना था, तो ये इसका 4 आएगा। चेंज द नरेशन। ही सेड आई हैव बीन स्पेंडिंग ए लॉट मोर टाइम विद माई चिल्ड्रन। इसका जो राइट आंसर जो आएगा 52 का वो आएगा फर्स्ट। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन स्पेंडिंग ए लॉट मोर टाइम विद हैज चिल्ड्रन। नेक्स्ट है 53। फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैज बी क्वेश्चन था ही डैश डैश फॉर 5 आवर्स हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, की वो 5 घंटे से सो रहा है। चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकोरेक्ट। इनकोरेक्ट मतलब अशुद्धियाँ दे रखी है इसमें, तो उसको में से आपने इनकोरेक्ट। द वर्ड्स सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून रनिंग आउट बोथ ए एंड 2, मतलब तो इसमें से इस तरह का, तो इसका राइट आंसर जो है 3rd होगा। चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकोरेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है आई बीन फॉर गेस्टिंग, ऐसे कुछ है, यहाँ पे भी धुंधला सा है, दिख नहीं रहा है खास। फिलिंग द बैलेंस विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 2 नॉवल्स दिस इज मोर इंटरेस्टिंग, यानी कि 2 इसका जो है राइट आंसर है, मोर इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वन इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल बूथ ए एंड 3, इसका जो है राइट आंसर आएगा हु आई लुक अप टू और आई लुक अप टू, 4 इसका राइट आंसर है। द वर्ड जेंटर ऐसे कुछ है, मीन्स आंसर है पॉइंट रेंडर्ड क्रिटिकल वाई circumstance। Filling in the blank with the correct option dash dash they spelled soundly। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा टू हॉट थ्रू द नाइट एयर वाज। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट साइंस सेंटेंस। नो
sooner did we reach the station than the train arrived. नेक्स्ट जो है वो है जनरल स्टडीज, मात्रात्मक योग्यता, तर्क अभिक्षमता और सामान्य ज्ञान और अभिज्ञान। दो नल ए और बी की एक टैंकी को पूर्णतः भरने के क्रमश 30 और 36 मिनट लगते हैं। दो नलों को खोल दिया जाए, अब नल ए को बंद करना चाहिए कि टैंकी 18 मिनट में भर जाए। तो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा 15 मीटर के बाद। 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिकी चक्रवृद्धि करने पर 800 रुपये की राशि 926.10 रुपये कितने वर्ष में बन जाएगी? इसका जो राइट आंसर है वो होगा 2 1.5 वर्ष। एक परीक्षा में 27 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, 38 विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों का उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या है? ये है 54%। नेक्स्ट है, यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत में है, यह है 33.1/3%। एम, टी, आर, के और डी प्रत्येक की लंबाई अलग है। एम केवल टी से छोटा है और डी केवल के से लंबा है। इनमें से तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन होगा? ये है आर। इनको जो है हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो वीडियो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए जो क्या है मैं यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली आपको क्या है आंसर बता रहा हूँ। प्रथम वर्ष में, और ये जो आंसर बता रहा हूँ वो बिल्कुल ऑफिशियल है, प्रथम वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, अगले वर्ष में इससे 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष में के अंत में जनसंख्या 79,800 थी तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा 66 का वो होगा 3, 80,000। नेक्स्ट है 8, 15 एंड 24 में विभाजित होने वाले न्यूनतम वर्ग संख्या है, ये 3600। नेक्स्ट वन इज 78। एक व्यक्ति सिर और पैर ऊपर करके योग अभ्यास कर रहा है, उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है, उसका बायां हाथ किस दिशा में? यह है उत्तर की ओर। निम्न श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। ICV 5FU 9IT 151S और 170 नहीं 17OR। तो इसमें जो गलत है वो है 151S, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। एक कूट भाषा में डिस्टेंस को जो है IDTATOEC लिखा जाता है, तो डॉक्यूमेंट को ODDMUTN लिखा जाता है। तो इसी समान कूट भाषा में जो है थर्सडे को क्या लिखा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा 17 का वो है 2, HTBSREYA लिखा जाना है। श्रीमान एक्स ने श्रीमती वाई के लिए कहा, श्रीमती एक्स मेरे माता के पुत्र की पत्नी है, श्रीमान एक्स श्रीमती वाई से किस प्रकार संबंधित है? तो ये होगा ससुर श्रीमती का। नेक्स्ट है 72। कमल 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है। वो अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है? वो होगा उत्तरी पूर्व दिशा में। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना होगी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? वह होगी 40 वर्ष। नेक्स्ट है ए बी से बड़ा है जो कि सी और डी से बड़े हैं। ई ए और सी के मध्यम में है और सी बी से बड़ा है, तो निम्न में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है? ई बी से बड़ा, यानी कि डी इसका राइट आंसर बता रखा है। नेक्स्ट वन इज 75। यदि श्याम 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक लिखता है तो कितनी बार 3 लिखता है? ये लिखेगा 20 बार। 75 का जो है वो होगा 320 टाइम। नेक्स्ट वन, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर की धारा की दिशा में 28 किलोमीटर नाव चलाते हुए हर बार 5 घंटे का समय लेता है। पानी की गति क्या है? पानी की गति निर्धारित करनी थी आपने, तो 76 का जो राइट आंसर है वो होगा फर्स्ट 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 बैलनों की त्रिज्या 2.3 अनुपात में तथा उनकी ऊंचाई 5.3 अनुपात में, तो उनके आयतन का मध्यम अनुपात क्या है? वो है 20.27। वर्णों का क्रम बदले बिना प्रत्येक वर्ग को एक बार प्रयोग करते हुए
हेयरलेस कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जाता है? तो ये है 379 जो है यहाँ पे जो है ये देखा तो आपके पास जो क्या है ब्रह्म इसका वर्गमूल निकालना था, तो इसका राइट आंसर जो है जो संख्या दे रखी है यहाँ पे ये वाली, इसका वर्गमूल निकालना था वो है ये वाला 2 सही 11/12। निम्नलिखित श्रेणियों के अगले पद जो है न्यूमेरिकल सीरीज से था, तो इसमें से जो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा फर्स्ट 10। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? एडम लॉज, यह जो है ये हरियाणा जी के जो है हमारा चल पड़ा है। विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, करंट अफेयर से था। हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद गठित की गई, यह है 14वीं। हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ अवस्थित है? गुरुग्राम में होगा। हरियाणा के नवगठित 6ठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? ये है पी राघवेंद्र राव। नेक्स्ट है टिक्कर झील, हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है पंचकुला में टिक्कर झील। नेक्स्ट है हरियाणा उर्दू एकेडमी के उपाध्यक्ष कौन है? चंद्रशिखा। किस शहर का प्राचीन नाम कन्नौड़ था? ये था महेंद्रगढ़ का जो प्राचीन नाम था वो था कन्नौड़। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाला पुरस्कृत राशि है 1.5 करोड़। स्वर्ण विजेता कॉमनवेल्थ खेलों में जो स्वर्ण विजेता होता है 1.5 करोड़। शूद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक है, इसका जो राइट आंसर है वो है चोतांग। तो इस तरह से जो क्या है हमारे 19 जो ये क्वेश्चन थे, बाकी जो है 19 से 150 तक जो क्या क्वेश्चन थे वो थे सब्जेक्टेड, जिसका जो है मैं वो आपको ऑलरेडी जो वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और बेल आइकॉन अगर आप प्रेस करोगे तो वहाँ पे भी जो क्या है आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगी जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।